दुख आए बैठ जाओ, दुख आए तो घबराओ ना, दुख आए तो घबराओ ना, और सुख आए तो इतराओ ना। सुख आवे तो फूले मत समाओ, क्योंकि आया है सो जाएगा, राजा रंग के फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ा कोई बंधा जंजीर। धर्मी सिंहासन चढ़े पापी डंडे खात, और दया धर्म करते रहो मानो मेरी बात। इसीलिए दुख आए तो घबराओ ना, और सुख आए तो इतराओ ना। तो कल एक व्यक्ति मिला, गुरुजी हमें तो बहुत दुख है। कोई बात नहीं भैया, दुख है तो प्रभु की याद तो आ रही, यही बहुत है। भगवान की इसको भी कृपा मानो। दुख ना होते तो क्या तुम अर्जी लगा रहे होते? पता नहीं कहां पड़े होते पी के। पर भगवान की कृपा, भगवान की मर्जी मानो। सब में भगवान की मर्जी मानना चाहिए। हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, ना में भी हाँ। ये जीवन में यदि तुम्हारे आ गया तो हर जगह हर जहां स्वर्ग सा सहा। हाँ में हाँ और ना में भी हाँ यदि जीवन में आ गया, ना में भी हाँ और हाँ में भी हाँ यदि ये जीवन में आ गया, जीवन बहुत सरल हो जाएगा। मेरे पागलों, भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हम लोगों का सरल होना कठिन है। भगवान का मिलना कठिन नहीं है ना, हम लोग सरल ही नहीं हो पा रहे, यही कठिन है। हम लोग सरल हो जाएं, भगवान भी मिल। अच्छा, सरल क्या है? सरल में कितने अक्षर हैं? जोर से बोलो, कितने हैं? कौन कौन? सा, रा और ला। अच्छा, सरल का अर्थ क्या है? सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण, ये तीनों हृदय में बैठ जाना ही सरलता आना है? ये सरलता है। तो लेकिन हमारा मिलना, भगवान का मिलना कठिन नहीं, हम लोगों का सरल होना बहुत कठिन। तो कांच और मणि चमकती दोनों समान है, पर दोनों के गुण भेद अलग अलग है। जो मणि कर सकती वो कांच नहीं कर सकता है, और जो कांच कर सकता है वो मणि नहीं कर सकती। जो सुई कर सकती वो तलवार नहीं कर सकती, जो तलवार काम कर सकती वो सुई नहीं। अब सुई हो, एक आदमी हमको बोला, बोले गुरुजी तुम्हारी बातें कई बार बहुत चुभती हैं। हमने कहा हम सुई हैं। उसने कहा आपकी बातें कई बार बहुत चुभती हैं। हमने कहा हम सुई हैं। बोले आप अपने आप को सुई क्यों बोल रहे? हमने कहा बेटा सुई ही तो है, तब तो हमारी बातें चुभती हैं। पर एक बात बोले बेटा, सुई चुभती जरूर है, पर दो भाग में यदि कपड़ा फटा हो उसको एक कर देती है। हाँ, हाँ, उसको एक कर देती है, ये सुई का सिद्धांत है। दो भाग में कपड़ा फट गया हो तब सुई एक करती है। हमारा भी वही काम है, बातें जरूर चुभती हैं, पर हम हिंदू हिंदू को एक करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए मेरे पागलों, आहा, इसलिए मेरे प्रियजनों, हम आपसे प्रार्थना करना चाह रहे हैं। ये जीव को रसना कहा जाता। क्या कहा जाता? तो जीव दी क्यों? कान दिए सुनबे को सत्संग, कानों से सत्संग सुनो। पर जिब्हा गाली बकने को थोड़ी दी। बोले किस लिए जीव दी है? श्वास श्वास हरि सुमरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो। हर श्वास में भगवान का सुमरन करो। सांसों का कोई ठिकाना नहीं मेरे पागलों। ये बार बार जीवन मिलता नहीं। देखो, बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं। एक बात और बोले, कह दो, बोलो जरा जोर से तो कहो। यदि आप जिंदगी को बढ़िया जीना चाहते हैं ना, हमारी एक बात नोट कर लेना, नो टेंशन, नो ड्रामा, ओनली हरे कृष्ण रामा। हाँ, भगवान का नाम यदि जिह्वा पर आ जाए, प्रभु का नाम यदि आपकी जिह्वा पर आ जाए, आहा, तो आपका जीवन सुधर जाएगा। हमें तो एक व्यक्ति मिला कल, हमें बहुत दुख है गुरुजी। हमने कहा भैया दुख है, बढ़िया है। बोले क्यों? हम कहा दुख है तो कम से कम हनुमान जी की याद तो है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहू लोक उजागर। श्री हनुमान जी महाराज को गुरु रूप में मानकर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करूं गुरुदेव की नाई। हम लोग हनुमान चालीसा का आधार बनाए हैं। आज का सूत्र सुनो, बड़े काम का है। सोचकर बोलना, वरना बोलकर सोचना पड़ेगा।
फिर से सुनो, हमेशा सोच कर बोलना, वरना बोलकर फिर सोचना पड़ेगा। और जो बाद में सोचना है वो पहले ही सोचे, तो बात का काम। और फिर एक अपनी कहावत है, बहुत प्राचीन कहावत है, फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तुम लोग तो सब जानते हो, ज्ञानी है। अरे भाई, बाद में पछताने से बेहतर है सोच कर बोलो। क्या बोलो? बोलो आचार्यों, सोच कर बोलो। सुनो बटको, जिसका जीभ पर कंट्रोल हो जाता है उसका जीवन पर भी कंट्रोल हो जाता है। समझ आई? जीभ का कंट्रोल कर लोगे ना तो जीवन भी कंट्रोल हो जाएगा। जीभ पर दो कंट्रोल करना माई बाप। पूछो क्या? स्वाद का और बोलने का। ये जीभ बहुत खतरनाक है भैया, है बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक। यही जीभ फूल माला डरवा देती है और यही जीभ जूता घलवा देती है। यही जीभ है। बढ़िया बोलोगे तो फूल माला पाओगे, बढ़िया हमारे जैसी पटकी पाओगे। और हमारा मूड खिसक जाए और कोई मोटे तगड़े को गाली बक दे तो का है फिर? दे जूतम जूता, चैथी लाल कर दी जाएगी। पर ये खेल किसका है? बोलो बोलो। जीभ बहुत खतरनाक है। इसका कंट्रोल जिसको करना आ गया उसको जीवन कंट्रोल करना आ जाता है। कुदरत को ना पसंद थी सख्ती बयान में, इसलिए उसने हड्डी ही नहीं दी जबान में। और तुम देखो सब जगह हड्डी है पर जीभ में हड्डी नहीं है। जब मुंह में दो चीजें हैं विशेष, दांत और जीभ। जीभ और दांत में दोनों का आकलन किया जाए तो जीभ पहले आती है, दांत जन्म के बाद। लेकिन बाद जरूर आते हैं, मरने के पहले ही निपट जाते हैं। और जीभ जब तक रहोगे तब तक साथ नहीं छोड़ती। जरूरी नहीं है जो मजबूत हो वो बना रहे, मतलब सीधा सा है। अपने वो नहीं है जो फोटो में साथ खड़े हों, अपने वो हैं जो मुसीबत में साथ खड़े होते हैं। समझ गए? इसलिए जीभ पर यदि कंट्रोल कर लिया तो जीवन पे कंट्रोल हो जाए। लेकिन एक जीभ ही तो है जो कंट्रोल नहीं होती। दे पिज्जा, दे बर्गर, दे चाउमीन, दे डोसा, अरे नाक सी चली जा रही। बोले क्या है? बोले ये चीज है भगवान राम ही बचावे। अरे पिज्जा में वो सफेद सफेद ऐसा लगता है जैसे 8 साल के लड़का को भयंकर जुकाम हो गया हो। पर ये जीभ है, मानती नहीं। हमने कई लड़कों को समझाया, कहां बेफिजूली में पड़े, क्या खाते पीते हो, ठीक ठाक खाओ। तो हमसे 1-2 लड़के पूछ रहे, गुरुजी आप फिट रहते हो? हम कहे फिट नहीं है, कमजोर है। फिट में और कमजोर में अंतर होता है। उनका सूख गए, कमजोर है, देखो आंखें घुस गई, कमजोर है। अरे बोले नहीं, हम लोग खुद कमजोर होना चाहते। हम कहा एक बात बोले, हम जीभ से कमजोर नहीं है, इसलिए बॉडी से कमजोर है। बोले मतलब? हम कहा कुछ भी कहो, हाँ ये है कि ज्यादा कंट्रोल नहीं है। कई बार हमें भी चाट की ललक लगती है। देखो हम झूठ तो बोलते नहीं हो, फिर ब्याज पीठ से क्या झूठ बोलेंगे? और तुम हमारा करीका लोगे झूठ बोले। इसीलिए सीधा, हम तो देखो सीधे साधे आदमी है, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। कल हमारे पास एक बहुत बड़े आदमी बैठे थे, 6 घंटा बैठे रहे मिलने के लिए। और हम तो मूडी आदमी है, हमने जैसे ही देखा कि ये पद वाला बन के आया, सो हम उसको नहीं मिले। कोई काम नहीं कर रहे थे, कमरा में पड़ रहे और कुछ नहीं कर रहे थे। लोग चेले आए, बोले हम कहीं कुछ नहीं कहते, तो आराम पर आराम पर। और कोई आराम नहीं कर रहे थे, उठक बैठक कर रहे थे। बाहर में गए तो किसी ने हमसे पूछा कि आखिर कारण क्या है? हमका कारण कुछ नहीं, वो पद वाला बन के आया और पद से हमारा कोई लेना देना नहीं। ना हमें धन चाहिए, ना निधि चाहिए, ना रुपया चाहिए, ना माला चाहिए। अपनी ठटरी पर आए पद वाला। चेला बन के आता तो मिलते। तो हमसे किसी ने कहा कि हम जैसे ही बाहर निकले तो वो हमसे उसका साथ वाला बोला आज तो 6 घंटा हो गए साहब को, और हमारी तो बहुत श्रद्धा थी आपसे और हम ही ले आए थे जिद करके, हमारी तो आज श्रद्धा टूट गई। हमने कही ठटरी के बारे इतनी कमजोर श्रद्धा टूट ही जानी चाहिए।
जो 6 घंटा में श्रद्धा टूट जाए वह श्रद्धा थोड़ी है, चाइना माल है। ऐसे ही मुंह पे कह दिया हमने। तो हमारे एक चेला ने हाथ पकड़ा कि ये बहुत बड़े साहब है, साहब। हम कहीं साहब हुई हैं तुम्हारे, हमें कौन ठट दी अब राउंड जाने है। जय बजरंग। तो देखो हम सीधे आदमी, हम तो गांव के आदमी, सीधे आदमी, पढ़े लिखे नहीं, तुम लोग तो ज्यादा पढ़े। तो जीभ, जीभ पर कंट्रोल हो जाए तो जीवन कंट्रोल हो जाता है। स्वाद, स्वाद चटकारी लेने में जीभ बहुत चतुर है, लेकिन स्वाद जीभ के लिए तो ठीक है पर पेट के लिए खराब। और जहां बड़ा पेट बड़ा बेट, सो जल्दी खुला मौत का गेट। हाँ, इसलिए जीभ पर कंट्रोल, स्वाद से भी और शब्द से भी, दो चीजों से करो। बटको सुनो, स्वाद से और शब्द से, दो चीजों से अपनी जिह्वा पर जिसका कंट्रोल आ गया भैया, उसका जीवन कंट्रोल हो जाता है। एक बात और बोले पागलों, कह दो बोलो, जरा जोर से तो कहो।